नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। हमारी एक व्यूअर हैं, इनका नाम है रश्मि दवे। सॉरी रश्मि जी, बहुत लेट रिप्लाई कर रही हूँ मैं। आपका प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ। शशि जी प्रणाम प्रणाम। बहुत ही सुंदर व्याख्या की आपने। यदि कोई प्रयास करके, एक मिनट, किस व्याख्या की बात कर रही हैं ये भी मैं बता देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो का टाइटल है कि कुंडलिनी जागृत करने से पहले आपको इन सब अनुभवों से या इन सब बदलावों से गुजरना होगा। और वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कुंडलिनी का मनुष्य के व्यक्तित्व पर होने वाला जो प्रभाव है, इसके बारे में मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया था। इसमें मैंने स्त्री और पुरुष के गुणों को और इन गुणों से होने वाले बंधनों को उस वीडियो में बताया है। और उन बंधनों से मुक्त होने के बाद ही स्त्री और पुरुष पूर्ण होते हैं। वो स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं, उनको पूर्ण होना पड़ता है। कैसे होते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया है। और पूर्ण होने के बाद ही सिद्धियों की प्राप्ति और कुंडलिनी जागृत होती है, ये मैंने उस वीडियो में बताया है, उसको पहले देखिए। लेकिन पूर्णता से शून्य तक कैसे जाना है इसको मैंने उस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये बताना ज़रूरी है उस वीडियो में। तो यहाँ पर कमेंट में रश्मि जी यही प्रश्न कर रही हैं कि बहुत ही सुंदर व्याख्या की आपने। यदि कोई प्रयास करके पूर्णता तक पहुँच जाए, उसके बाद शून्यता तक पहुँचने में कितना समय लगता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि पूर्णता के बाद आगे बढ़ ही ना पाए, वहीं यात्रा रुक जाए, या पूर्णता के बाद प्रयास से शून्यता का आना निश्चित हो जाता है? कृपया बताइए, धन्यवाद। वंस अगेन आई एम सॉरी, मैं लेट रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, पूर्णता को मैंने, कुंडलिनी जागरण को पूर्णता तक रखा है, लेकिन अध्यात्म का उच्चतम लक्ष्य शून्यता है, ठीक है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है या उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया, पर नहीं, ये सच नहीं है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं। इसे मैंने अभी जो रिसेंटली मैंने वीडियोस डाले हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में, उसमें मैंने एक और फ्लो चार्ट बनाया था, ये देखिए। इसका मैं ये दोनों फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में लगा दूंगी, आप पॉज करके देख लेना। इसमें देखिए, ये संप्रज्ञा समाधि के 6 प्रकार होते हैं। ये जो ग्रीन में जो एरो बना हुआ है, ये 6 प्रकार है। और संप्रज्ञा समाधि के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें निर्बीज और सबीज है। निर्बीज को आप शून्यता मान के चलो, ठीक है। अच्छा, बीच में मैंने 4 लेवल के बाद कुंडलिनी जागरण इसलिए लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिडिल में कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के बाद आपको इन सब चीज़ों से गुजरना होगा, तब आप जाके रश्मि जी और बाकी व्यूअर शून्यता तक पहुंचेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? कुंडलिनी जो है ना, ये विद्या प्राप्ति का स्टेज है। आप में पहले अविद्या थी, सांसारिक विचारधाराएं धारणाएं थी, जिसको मैं अविद्या बोल रही हूँ यहाँ पे। उस विद्या को आप हटाते हो। जैसे पहले वाले फ्लो चार्ट में स्त्री और पुरुष के बंधन से, भावनाओं के बंधन से, सामाजिक सांस्कृतिक सांसारिक बंधनों से आप मुक्त होते हो, तब आप विद्या से मुक्त, सॉरी, अविद्या से मुक्त हो रहे हो। अविद्या से मुक्त हो गए आप, अब आपने विद्या प्राप्त की है, ठीक है। विद्या प्राप्ति करने के बाद में ये भी बंधन लाता है मनुष्यों के अंदर, ठीक है। विद्या प्राप्ति के बाद में ये बंधन को भी आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके आप शून्यता के पास पहुंचोगे। विद्या प्राप्ति भी एक प्रकार का बंधन है। जब आप विद्या से मुक्त होगे, या पारलौकिक विद्या से जब निवृत्त होगे, जब उसको छोड़ दोगे, तब जाके आप शून्यता तक पहुंचोगे। इसका मैं आपको थोड़ा और व्यवहारिक तरीके से बताती हूँ। पूर्णता तक ना, आपने पूछा है कि क्या प्रयास करने से शून्यता निश्चित हो जाती है? नहीं, प्रयास करने से आप पूर्णता तक पहुंच सकते हो, पर पूर्णता के बाद शून्यता तक पहुंचने के लिए आपको विजडम चाहिए होता है, ठीक है। ज्ञान चाहिए होता है, क्या कहना चाहिए, निष्कामता चाहिए होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईश्वर को जानना होता है। आप जब जानते हो तभी शून्यता तक पहुंचते हो, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे। कुंडलिनी आपको आपके शरीर के बारे में बताती है, शरीर की क्षमताओं के बारे में बताती है, शरीर की ये सिद्धियां हो सकती है। अगर अगर आप अपने ऑर्गन्स, या
क्या बोलना चाहिए, अगर आप अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ा लेते हो तो XYZ आपकी सिद्धियाँ आपको मिल जाएंगी। जैसे दूसरों की मन की भावनाओं को आप पढ़ पाओगे, भाव को जान पाओगे, दिव्य दृष्टि मिलेगी, दिव्य श्रवण की शक्ति, दिव्य स्पर्श, है ना। ये सब सिद्धियाँ आपको मिलती हैं अगर आप अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ा लेते हो। तो ये एक प्रकार की विद्या प्राप्ति है। जब आप मतलब इसके द्वारा आप कुंडलिनी जागरण तक पहुँचते हो या कुंडलिनी जागृत होने के बाद ये विद्याएं प्राप्त होती है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। तो इन विद्याओं को भी आपको छोड़ना होगा, इनसे अनासक्ति करनी होगी, तब जाके आप शून्यता तक पहुँचोगे, है ना। जब मेरा शिव दर्शन का अनुभव मुझे हुआ था तो उस वक्त मैं ध्यान में बैठी थी, और ध्यान में बैठ कर मैं अभी शिव दर्शन कर रही हूँ ऐसा मुझे ज्ञान नहीं था। मुझे 3-4 दिन के बाद फ्लैशबैक आया मेरे सिर पे। ये अलमारी रखी हुई है मेरी, इसमें बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। इस मिरर को ऐसे ऐसे साफ कर रही थी मैं, अचानक से फ्लैश हुआ एकदम कि हाँ मैं ऐसा ऐसा की थी करके, और वहीं बैठ गई मैं ज़मीन में। तो मुझे याद आया कि शिव दर्शन के समय मैं भगवान से क्या क्या बात की थी, और उन बातों में एक बात ये भी थी कि भगवान मैं अभी ध्यान में हूँ, मैं वापस संसार में नहीं जाना चाहती, मुझे अपने साथ ले चलो। इस बात के याद आने से 3-4 दिन के बाद या पता नहीं कितने दिन के बाद याद आया, इस बात की याद आने से मुझे पता चला कि मैं ध्यान में बैठी थी जब मैंने शिव दर्शन किया था। तो उस वक्त मेरी एक और ये बात थी कि मुझे सिद्धियाँ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मेरा ये वाक्य था। और ये वाक्य जब मुझे 3-4 दिन के बाद याद आया ना, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास सिद्धियाँ थी, उससे पहले मुझे मालूम भी नहीं था। मुझे लगता था कि जो मैं विज़न देख रही हूँ, वो सही हो गया, मतलब डेजा वू टाइप का नहीं होता कुछ, मतलब अपन मूवी में देखे हैं ना, हॉलीवुड मूवीज़ में हम देखते हैं डेजा वू जैसा कुछ होता है, वैसे ही कुछ होगा, ये सोचती थी मैं, है ना। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, या आप कह सकते हो कि बचपन से ईश्वर की संगति थी, बातचीत करती रहती थी, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने कि भगवान के साथ मेरा ऐसे ही कोई और बात होगा, ऐसा सोच लिया मैंने। खैर, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुंडलिनी जागरण तक आप तपस्या करके तो पहुँच जाओगे, लेकिन फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, जब आपके अस्तित्व से ये बात आएगी कि आपको सिद्धियाँ नहीं भगवान ज़्यादा प्यारे हैं, जब आपके अस्तित्व से ये बात उठेगी, जब आपका अंतर्मन ये बात जानेगा, आपका जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे नहीं जानती थी कि मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। मैं अपने टाइम पे ये नहीं जानती थी अ, कि मुझे भगवान ये पूछेंगे और मुझे ये बोलना है कि मुझे सिद्धि नहीं आप चाहिए, ये सब मैं कुछ नहीं जानती थी। ये सब अचानक से हो गया और मुझे 3-4 दिन के बाद ध्यान आ रहा है। तो ये आपका अंतर्मन, आपका अस्तित्व, आपकी आत्मा ये निर्धारित करेगी कि आपको क्या चाहिए, पूर्णता या शून्यता, कुंडलिनी जागरण या शून्यता, सिद्धियाँ या ईश्वर, सिद्धियाँ चाहिए या सिद्ध चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके अंतर्मन से इन सब चीज़ों का चुनाव होगा। आप बुद्धि लगाकर या तिकड़मबाज़ी करके आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को निर्धारित नहीं कर सकते हो। तो मैं ये बोलूँगी कि कुंडलिनी जागरण तक तो आप साधना करिए, तपस्या करिए, और आगे शून्यता तक पहुँचने के लिए आपको आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ कर ही नहीं सकते। ये बस आपकी यात्रा तय करेगी। आपका और आपके ईश्वर का संबंध कैसा है, इस बात पे निर्भर करेगा कि आप शून्यता तक पहुँच रहे हो या नहीं। मैं अपना उदाहरण मैं सोचती हूँ बार-बार कि मैं अपना उदाहरण ना दूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं बोलूँगी तो ऐसा लगेगा कि ये अपने आप को बड़ा बता रही है, महान बता रही है, उच्च कोटि की साधक बता रही है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं ये ना बोलूँ, लेकिन चूँकि उन अनुभवों से ही मुझे बातें समझ में आई हैं, तो उन अनुभवों को शेयर करना ज़रूरी हो जाता है, और वीडियो बनाने के समय मुझे याद ही नहीं आता कि ये बात नहीं बोलनी है। तो उन अनुभवों से ही सीख कर मैं आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मैं अपना बड़ाई कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वहाँ तक पहुँचे। आप लोग ये टेंशन मत लो कि मेरा कुंडलिनी जागरण हो रहा है या नहीं। नहीं, भक्ति का आनंद लीजिए, भगवान की संगति का आनंद लीजिए। जिस पल से भगवान की संगति का अनुभव हो जाता है ना, आपको एहसास हो जाता है, बस जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। आप इतना रोओगे ना सुख से, इतना रोओगे सुख से कि कोई सीमा नहीं होगी उसकी। बाप रे! मैं कितना रोती थी भक्ति में। तो आपका दुःख खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका आँसू खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिर वो सुख से निकलेगा आँसू, है ना? तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, शून्यता आपकी आत्मा तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। आप उसके लिए कोई विशेष प्रकार का साधना नहीं कर सकते। आप उसके लिए कोई विशेष प्रकार सा यज्ञ, हवन या कोई भी तैयारी, जतन ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अ, आप आप अगर चाहें तो आपका जो संबंध है भगवान से, उसे गाढ़ा करिए, उसे गहरा करिए, और भगवान से पूछिए, ठीक है? क्योंकि मुझे भगवान ने राह दिखाई तो आपको भी दिखाएँगे, सबको दिखाएँगे, क्यों नहीं दिखाएँगे? सबके लिए ही तो बोला है ना उन्होंने कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, डायरेक्ट कॉल लगाइए, ठीक है? शून्यता तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। और
शून्यता तक पहुँचने में कितना समय लगता है? ना तो कुंडलिनी जागरण का कोई समय निर्धारित समय है, ना ही शून्यता तक का कोई निर्धारित समय है, ठीक है? मैं 32 साल की थी जब मुझे शून्यता मिली, लेकिन मैं बचपन से भक्ति मार्गी हूँ। और जब जब मुझे सबसे पहली सिद्धि मुझे दिव्य दृष्टि की मिली थी, उस समय मैंने ध्यान करना भी शुरू नहीं किया था। उसके 5 महीने के बाद में मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर जो भी शिव दर्शन वगैरह जो हुआ वो अलग चीज़ें हैं, है ना? तो इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। ये साधकों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि उनको कितना समय लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको शुद्धता से गुज़रना होगा। जो उत्तम मैंने 4 प्रकार के साधकों का जो लक्षण बताया है, मैंने वो वीडियोज़ डाला है। आप लोग बहुत कम लोग वो वीडियो देखते हो। काम की चीज़ों को आप लोग स्किप मार देते हो। तो 4 प्रकार के साधकों के लक्षण बताए हैं मैंने। उन 4 प्रकार के साधकों में जो सबसे बेस्ट साधक होते हैं, उच्चतम कोटि के साधक, उनमें पहले ही ऐसे गुण होते हैं जो साधना में सहायता करते हैं। सत्यनिष्ठा हो गया, है ना? खोज करने की आदत, मामले की जड़ तक पहुँचने की जो आदत होती है, जो कुलबुलाहट होती है, ना रुकना, भ्रम में ना पड़ना, ईज़िली किसी से मैनिपुलेट ना होना, वीर होना, साहसी होना, ये सारे जो नैसर्गिक जो गुण होते हैं ना, ये साधना में सहायता करते हैं। तो ऐसे जो साधक होते हैं उनको बहुत कम समय लगता है। हो सकता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कम कम समय लगेगा। अ, ये मैंने चारों कोटियों को लिख दिया है। इसका भी जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। आप चारों प्रकार के साधकों के बारे में देखिए। और प्रवचन सुनने वाले साधक होते हैं, ठीक है? एक कैटेगरी ये होती है जो अच्छा, जो उच्चतम कोटि के जो साधक होते हैं ना, उससे थोड़ा-सा जो सेकंड लेवल का है वो प्रवचन सुनने वाले साधक होते हैं। मतलब जिनको ना अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती, जो गुरु की बात को सुन के सीखते हैं। मतलब ओनली बाय गेनिंग नॉलेज या ज्ञान मार्ग बोल सकते हो आप, या जिनको अपने गुरु पे इतनी श्रद्धा होती है कि हाँ, ये गुरु बोल दिया, अब मैं ऐसा ही करूँगा। मैं प्रश्न नहीं करूँगा कि ये सही है या गलत, नहीं, ये गुरु बोल दिया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। तो वो जो होते हैं ना, जब एकदम गहरी श्रद्धा जिनको अपने गुरुओं के ऊपर होती है कि हाँ, ये बोले हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा, तो ये सुनना मात्र काफ़ी हो जाता है। बस सुन के ही जान जाते हैं कि हाँ, यही करना है, यही सत्य है। और जिनको सबसे ज़्यादा समय लगेगा वो साधक होते हैं लॉलीपॉप साधक, जिसको मैंने लॉलीपॉप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले साधक कहा है। जो दुनिया भर की बातों के पीछे भागेंगे, बस मन की शुद्धि की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। वो पूर्व जन्म में जा के झाँकेंगे कि मेरे साथ क्या रॉन्ग हो रहा है। वो एरोमा थेरेपी, कैंडल थेरेपी, एंजल थेरेपी, न्यूमेरिक थेरेपी, पता नहीं क्या-क्या थेरेपी करेंगे। और टैरोट कार्ड से पूछेंगे, पिंजरे में बंद मैना तोता से पूछेंगे। ओ हर हर दरवाज़ा खटखटाएँगे। ज्योतिष में पूछेंगे वगैरह-वगैरह। हर दरवाज़ा खटखटाएँगे। वास्तु हो गया, रत्न हो गया, कि भाई बताओ मेरे साथ क्या गलत है और मेरी परिस्थिति कैसे ठीक होगी। वो हर दरवाज़ा खटखटाएँगे, सिवाय स्वयं के अंदर झाँकने के। तो ये सबसे न्यूनतम कैटेगरी के साधक होते हैं, जो चारों दिशाओं में भागेंगे पर मुख्य चीज़ पे कभी फ़ोकस नहीं करेंगे, कभी भी आत्म-विश्लेषण नहीं करेंगे। तो ये साधक को सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि पहले तो आपको अपने अंदर वो गुण विकसित करने होंगे जो ध्यान वाले साधक के अंदर हैं, जो प्रवचन सुनने वाले साधक के अंदर है। और जब आप ऐसा गुण विकसित करते जाओगे, तब आपके अंदर उच्चतम कोटि के साधक का जो गुण है वो आपके अंदर आएगा, तब जाके आप आगे साधना में आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप करोगे, इसलिए लॉलीपॉप साधक जो होते हैं इनको बहुत लंबा समय लगता है। और उन वीडियोज़ में मैंने ये भी बताया है कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी के साधक हो, आप सब में ये योग्यता होती है कि आप उच्चतम कोटि के साधक बन पाएँ या ईश्वर दर्शन तक आप पहुँच पाएँ, आप सब में ये सामर्थ्य है। उन वीडियोज़ में मैंने ये बताया है। तो आप ये मत सोचना कि अभी मैं अगर इस लेवल में हूँ तो आगे नहीं बढ़ूँगा, नहीं। ठीक है? मैं ही कितनी बेवकूफ़ थी, मैं जब इधर पढ़ी हूँ। वैसे मैं लॉलीपॉप स्पिरिचुअलिटी में कभी नहीं थी। ध्यान और भक्ति मेरा मार्ग है, ठीक है? तो चलिए, आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।